तो एनसीसी में मैंने टोटल 3 कैंप्स लगाए थे, 2 चाय बिस्कुट कैंप और 1 आर्मी अटैचमेंट। सीआईटीसी की डेली रूटीन ये थी, उठो नहाओ योगा करो चाय बिस्कुट खाओ ड्रिल करो खेलो कूदो और सो जाओ, अगर कोई सोने देता है तो। एल्विस भाई, इसलिए मैंने इसको चाय बिस्कुट कैंप बोला। और बिस्कुट भी पार्ले जी, वो भी एक्सपायरी डेट वाले। एंड डोंट डेयर टू टेल मी इट्स बिस्किट नॉट बिस्कुट, बिकॉज आई लव बिस्कुट, चाय लव बिस्कुट, इवन दिस भालू लव बिस्कुट, है ना विशाल? तो मेरा पहला 10 दिन का चाय बिस्कुट कैंप था सीआरपीएफ कॉम्प्लेक्स जालंधर, जहाँ पे मेरे लिए सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस था रात को 1 से 3 बजे फुल यूनिफॉर्म पहन के संतरी की ड्यूटी करना। ना 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 ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि अगर तुम एक संतरा और तुम अपने आप को एक संतरी आइडेंटिफाई करते हो। संतरी का आसान भाषा में मतलब होता है गार्ड। तो हमारी ड्यूटी होती थी, हमें गेट कीपिंग करनी है और चेक करना है कि रात को कोई चप्पलें पहन के तो नहीं निकला। भाई रात को लिटरली विशाल भी आ जाता ना भाई बाटा की चप्पलें पहन के, तो मैं कसम से उसका पैर नाली में डाल देता। एनीवे, तो संतरी की ड्यूटी खत्म करके फाइनली 3 बजे सोने को मिलता था। और ये ड्यूटी सिर्फ कैडेट्स करते थे, सीनियर्स हमारी जराबे और जूते खिड़की से फेंकने के अलावा कुछ नहीं करते थे। और तभी 1 घंटे बाद 4 बजे किसी का अलार्म बजता है। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी। पूरी की पूरी बैरक उड़ जाती है सिवाय इस कुंभकर्ण के, जिसके फोन पे स्वयं अलार्म बज रहा होता है। मन करता है इसका फोन उठा के विशाल की तरह नाली में फेंक दूं। बाय द वे, ये वाला जोक मैंने अपने बचपन के दोस्त विशाल, ठीक है हाँ हो गया, बता दिया तूने ऑलरेडी, ओह सॉरी। अब 2 घंटे बाद अधमरी हालत में सुबह 6 बजे उठ के फिर से वही नहाओ योगा करो चाय बिस्कुट खाओ ड्रिल करो खेलो कूदो और दुनिया भर की चकमौदी पेल के सो जाओ। और चकमोदी पे चढ़ के कभी रस्सी से फिसल के हाथ छिलवा लिए, कभी ट्रक पे सामान चढ़ा दिया, कभी सामान पे ट्रक चढ़ा दिया। बस यही करते करते मेरा पहला कैंप हो गया खत्म। तो सेकंड ईयर में मेरा दूसरा चाय बिस्कुट कैंप शुरू होता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बंदा ट्रैक्टर से हल चलाता है, वो भी इस बंदे के साथ बैठ के। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम, सलाम वालेकुम, हालेलुया। लवली इतनी बड़ी है कि हमें अपने रूम से मेस तक खाना ले जाने के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ता था, वो भी तीनों टाइम। कुछ बंदों ने तो वहाँ पे फूड डिलीवरी सर्विस तक शुरू कर दी थी भाई, 10-10 रुपए दे के फूड डिलीवर कर रहे हैं। बट उनकी सर्विस ज्यादा देर तक चलनी भाई, क्योंकि टूटी हुई सील वाला खाना देते थे। और लौंडे इतने हरामी, पहले ही दिन जाके एलपीयू की लिफ्ट खराब कर दी। और ये पता लगाने के लिए कि ये बदमाशी किन बच्चों ने करी है, फौजियों ने कुछ लौंडों का मुंह ढककर कंबल में लपेट कर उनको जासूस बना दिया। एंड इस ग्रुप का नाम रखा बिल्लियां। तो बिल्लियों ने क्राइम पेट्रोल के एपिसोड की तरह बदमाश बच्चों के चेहरे को पहचान लिया। और उस दिन फौजियों ने जो भाई उन बच्चों के कान के नीचे बजाए है ना भाई, लिटरली गोभी खोद के रख दी। आई थिंक ये वही बच्चे हैं जो बड़े होकर लिफ्ट प्रैंक बनाते हैं। ताऊ जी की बहुत याद आती है। अरे बच्चे चुस्की छोड़, डरने की एक्टिंग कर, 500 की बत्ती मिलेगी। ताऊ तू मरने की एक्टिंग करना। तुम लोगों के लिए काम करके ऑलरेडी फील डेड इनसाइड। मेरे पोता पोती को बोल देना उनके दादाजी उनके लिए चुस्की नहीं ला पाए। जी हाँ, ऐसे ही कई लोग अपनी जिंदगी से परेशान रहते हैं। तो फाइनल ईयर में मैंने जालंधर कैंट में आर्मी अटैचमेंट कैंप लगाया। ये वाला पहले कैंप्स की तरह चाय बिस्कुट कैंप नहीं था, ये कैंप था। और ये ठीक पुलवामा अटैक के 1 हफ्ते की बात है, जब कुछ पाकिस्तानी मुस्टंडों ने हमारे यहाँ माहौल खराब कर दिया था। नो ऑफेंस टू माय पाकिस्तानी व्यूअर्स, बस मेरे दादा दादी वहाँ पे सोने की भरी गागर छोड़ गए थे, वो वापस कर देना। तो इस 15 दिन के कैंप में 150 स्टूडेंट्स आ रखे थे, जिनको 4 कंपनीज अल्फा ब्रावो चार्ली एंड डेल्टा में डिवाइड कर दिया था। हमें ब्रावो कंपनी मिली और पहले ही दिन कंपनीज के सीनियर डिसाइड होने वाले थे, जिसमें से मैंने अपना नाम नहीं दिया। बट हमारे कैंप सीनियर ने मेरा रैंक देख के मेरा भी उसमें नाम डाल दिया। मैंने टेस्ट पास करा और अल्टीमेटली मुझे कंपनी सीनियर चुन लिया गया। 62 फ्रीकिंग कैडेट्स डायरेक्टली मेरे अंडर थे। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब था अगले 14 दिन के लिए मैं जो उनको ऑर्डर दूंगा उनको बिना किसी क्वेश्चन के वो पूरा करना पड़ेगा। मैं कहूंगा हगो, वो हगेंगे। मैं कहूंगा अपनी टट्टी वापस खींचो, वो खींचेंगे। आई फील लाइक मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। कोई चप्पल पहन के घूम रहा है, बैंड। 9 बजे लाइट्स ऑफ नहीं हुई, बैंड। मेरे बुलाने पे कोई 1 मिनट लेट आया, बैंड। और ड्रिल करते वक्त मेरी इजाजत के बिना किसी एक व्यक्ति ने भी अपने कपड़े झाड़ लिए तो पूरी की पूरी कंपनी, यू गेस्ड इट राइट, बैंड। और इसका ऑपोजिट भी होता था। अगर मेरे किसी कैडेट ने ऑफिसर के सामने कोई गलती कर दी तो इस सब के सामने करण होता था, बैंड। और हरामी लौंडे मेरा पीठ पीछे मजाक उड़ाते थे कि हमारा सीनियर खुद बैंड पोजीशन में रहता है और ऐसे सांप की तरह सल्यूट मारता है, यू 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 करके। बट मुझे फर्क नहीं पड़ता था। आई फील लाइक मैं तो पापा हूँ, पापा ओए ओए ओए, बस ठीक है, हो गया भाई। एक ही जोक कितनी बार मारेगा? अबे मेरा चैनल, मेरी वीडियो जितनी बार मर्जी रिपीट करूं। भाई तू डायरेक्टर की तरह साउंड कर रहा है तो इसमें क्या बे? मैं तो रियल में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तड़कती भड़कती ताजा खबर, करण एनिमेशंस ने बोला कि वो एक डिक्टेटर बनना चाहता है। तो करण, आप डिक्टेटर क्यों बनना चाहते हैं? वो इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो खुशियां बांटते थे।
तो अब्बू की गिफ्ट की दुकान थी? नहीं, अब्बू सेंटा क्लॉज थे। अबे साले, जब अच्छा ठीक है, ये बताइए डिक्टेटर बन के क्या करेंगे? जो मेरे से डिसएग्री करेगा उसकी गांड में बंदूक। बट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अंकल बहन ने मुझे मरने से पहले ये बोला था कि गांड फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। मेरी वापसी की न्यूज नियॉन मैन पे आनी चाहिए ना। बंदूक देना जरा मेरी। इस कैंप में जितना मजा था उतनी ही सजा। इतना भगाते थे पीटी उषा शर्मा जाए। कैडेट्स, वो 500 मीटर दूर पानी की टंकी दिख रही है? यस सर, दिख रही है। जाओ उसको छू कर आओ। भाग के जाना, भाग के आना। लिटरली भाई हर चीज में भागो। ग्राउंड में जाना है, भाग के जाओ। ग्राउंड से आना है, भाग के आओ। क्लास में तुम्हारी आवाज निकली, भागो। ड्रिल में तुम्हारी आवाज नहीं निकली, भागो। भाग रहे हो तब भी भागते रहो, नहीं भाग रहे तब भी भागो। भागते भागते मेरी हालत इस जीव की तरह हो गई थी। अंकल जी, मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? पता है उस वक्त मेरे दिमाग में फिडीपीडीज की स्टोरी घूम रही थी। ओह बाय द वे, अगर आपको फिडीपीडीज की स्टोरी नहीं पता है तो वो एक एशियन टाइम में एथलीट था जो लिटरली भागते भागते मर गया था। मुझे पहली बार बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के साथ हमदर्दी हुई भाई। हमारी 3 दिन तक यहाँ टट्टी बंद हो गई थी भाई। तो फिर महीनों तक वहाँ कैद में रहते हैं। कोई अपना फेक कैंसर का सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ से भाग रहा है, कोई अपने यारों दोस्तों को कॉल कर रहा है, भाई यार मुझे यहाँ से ले जा, बहुत मारते हैं ये लोग। जितनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ दिन भर में होती थी वो सब खाने पे निकलती थी भाई। जो बंदा घर पे 2 रोटी खा के संतुष्ट रहता था वो यहाँ बंदरों की तरह 8-8 रोटी और चावल चबा रहा है। उसके अलावा कैंप में बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज भी होती थी, जैसे स्काई डाइविंग। लिसन केयरफुली, तुम्हें स्काई डाइविंग के लिए पैराशूट की जरूरत नहीं है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। तुम्हें दोबारा स्काई डाइविंग के लिए पैराशूट की जरूरत होती है। इसके अलावा घूमने को भी मिलता था। एयरविंग वालों को प्लेन चलाने को मिला। लिटरली भाई अ रियल फ्रीकिंग प्लेन। बहुत मजा आया होगा यार, है ना अवतार? मजा आया था ना भाई। अब हट साले। जैसे एयरविंग वालों को प्लेन दिखाते थे वैसे आर्मी विंग वालों को टैंक दिखाते थे। तो हमें एक कैंप में ले जाएगा जहाँ पे बहुत सारी आर्टिलरी रखी हुई थी। ओपन म्यूजियम टाइप बना रखा था जहाँ पे 12 मीटर लंबी तोप थी भाई, मेरी वाली से भी बहुत बड़ी। तो मैं वहाँ टैंक पे बैठा था। आई रिपीट, मैं टैंक पे बैठा था, टैंक में नहीं, क्योंकि 3 सीट कैपेसिटी वाले में ऑलरेडी 12 पोपड़ी वाले घुस के बैठ रखे थे। आई डोंट नो हाउ। तो ऐसे ही चकमोदिया करते करते 15 दिन के बाद हमारा फाइनली कैंप खत्म हो गया। हमारी ब्रावो कंपनी सेकंड आई, मुझे एनसीसी का C सर्टिफिकेट मिल गया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई एक्सपीरियंस एक्सेप्ट वन इंसिडेंट जहाँ पे मैंने पूरे गले का जोर लगा के कमांड दी और मेरे गले का कौवा बैठ गया और मेरी कुछ ऐसी आवाज निकली। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने लॉलीपॉप ऑफर किया एंड आई वाज प्रीटी हैप्पी कि लोग मेरी इतनी केयर करते हैं। क्या मतलब मैं इस वीडियो के बाद कैंसिल होने वाला हूँ? देखो होने वाला हूँ तो ट्विटर पे मत करना, इट्स ऑलरेडी डेड। मैं थ्रेड पे हूँ, वहाँ पे कर देना। और थ्रेड पे हूँ तो इंस्टाग्राम पे भी होऊंगा जहाँ पे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, यू नो हाउ। वहाँ पे मेरी AI जनरेटेड फोटो देख के मुट्ठी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए